क्या 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है और आइन का ही आज मजाक किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और आज मेरे साथ हस्बे रूटीन मौजूद हैं सैयद एहसन सबूगलानी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन आज बहुत शदीद गुस्से में, शदीद डिप्रेशन का शिकार हूँ मैं। जी क्या हो गया सर? आज क्यों आप परेशान हो गए? क्यों डिप्रेस हो गए हैं? आपने जो भी बात की है कि आज आइन की 1973 का आइन 50 बरस का हो गया, गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं, लेकिन ये वही आइन है जिसको असम्बली में कहा गया जी मुक़द्दस एक दस्तावीज़ है, लेकिन उस मुक़द्दस दस्तावीज़ की आपने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जो कुछ आज आपने असम्बली के अंदर भी आप किए चले जा रहे हैं, उसके अलावा भी जो असम्बली के बाहर भी, यानी आप ये गवर्नमेंट जो है इस वक्त पूरी तैयार है कि आपने आइन का मजाक उड़ाना है, आइन को तबाह करना है, आइन के ऊपर नहीं चलना, आपने वो करना है जो आपके ज़ाती मफादात हैं। मसलन पहले ही बात ही हम करते हैं यार, मुझे 88 के इलेक्शंस भी मैंने देखे हैं। मैं 87 में जर्नलिज़म में आ गया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ देखा मैंने, लेकिन आज तक मैंने यानी नहीं देखा था, आज पहली बार मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को असम्बली के अंदर बुलाकर उससे तकरीर करवाई गई है। अच्छा जी। हाँ जी, देखिए बात यह है कि आपने किस हैसियत से उन्हें बुलाया। पहली चीज़ तो ये है, असम्बली आप कहते हैं जी, आपका एक ऐवान जो है वो एक मुख्तदर यानी सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। आपने उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाया, और जज भी वो जो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, जिन्होंने कोई था उसमें फ़ैसला किसी और चीज़ के ऊपर, फ़ैसला नहीं, उसमें पॉइंट और उठा के आपने कंट्रोवर्सी खड़ी की। आपको यही गवर्नमेंट पीडीएम की या नून लीग कह लीजिए, इसने सपोर्ट किया। आपके ख़िलाफ़ एक जो रेफरेंस था क्यूरेटिव, वो उन्होंने ख़त्म किया। अब वो उन्हीं को बुला के आइन का मजाक उड़ा रहे हैं, जो तकरीर कर रहे हैं कि आइन हमने दिया और हमने बचाया और हमने किया। जरदारी साहब भी बोले हैं जी आइन हमने उसको बचाएंगे। आप आइन को बचाएंगे कि आप आइन को पामाल करेंगे? जो कुछ आप कर रहे हैं वो आइन बचाने के लिए है। रज़ा रब्बानी साहब ने भी तकरीर की है। रज़ा रब्बानी साहब पे भी मुझे अफसोस होता है कि ये कहाँ से चले और पीपल्स पार्टी से होते होते क्या कुछ कर रहे हैं। यानी आज इस मुल्क की तारीख़ का, मैं तो कहता हूँ कि आज भी एक स्याह तारीख दिन है। जिस तरह से आप 12 अक्टूबर को कहते हैं, मैं उसको मानता हूँ। जिस तरह से आप 5 जुलाई को कहते हैं, मैं उसको भी मानता हूँ। ये तारीख़ के स्याह तारीख दिन है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि आज के दिन हमें आइन मिला था, आज करवाया गया था। आज के दिन ही हुआ था ना, इसीलिए तो 50वीं सालगिरह ना, कि 1973 में भुट्टो साहब ने इसी दिन इसी असम्बली से, यही नेशनल असम्बली थी जिससे ये आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पे, जिसे 1973 का आइन कहते हैं, ये पास करवाया था। अच्छा। उसके बाद से चलता चला जा रहा है, लेकिन ज़ियाउल हक साहब जब आए हैं, उन्होंने इस आइन को पामाल किया। उन्होंने इसको उठा के तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो किसी को जवाबदेही नहीं हूँ, मुझे तो अल्लाह ने हुक्मरानी दी है, इक़्तिदार दिया है। उसके बाद मुशर्रफ साहब जब आए हैं, उन्होंने भी कहा जी कि आइन क्या है, कागज़ का टुकड़ा ही है ना, इसको उठा के रद्दी में फेंक दें। अच्छा, बात यह है कि उन्होंने तो ऐसा कह दिया, लेकिन आप जो अपने आप को सियासी शख्सियत कहते हैं, सियासत आप चला रहे हैं, लेकिन आप सियासी शख्सियत नहीं है। मैं फिर बात दोहराता हूँ कि आप सियासी शख्सियत नहीं है, आप मफाद परस्त हैं। अपने अपने जो ग्रोह है आपका, जो आपकी वो है क्लास है, आप उसके नुमाइंदा हैं। आप सियासतदान नहीं हैं, आप इस मुल्क के गरीब आवाम के नुमाइंदा नहीं हैं। आप जागीरदार, सरमायादार, जो कुछ भी आप हो सकते हैं, आप इस आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। इसलिए कि आप उनकी बात ही नहीं करते। आपको सिर्फ एक चीज़ लगी हुई है, पिछले जो 2-3 महीनों से हो रहा है, आप उसको पामाल किए चले जा रहे हैं। आइन में, अच्छा आप आइन की बात ही कर रहे हैं, आइन का ही आप दिन मना रहे हैं ना, और आइन में ही लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उसी चीज़ को टालते चले जा रहे हैं। आज इसहाक डार साहब ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था कि आपने 10 अप्रैल को बताना है और वो फंड्स देने हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कहा था कि जी आपने हमें बताना है कि पैसे मिल गए कि नहीं मिले, कल बताएंगे 10 अरब, ठीक है। लेकिन इसहाक डार वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं, वो जाके वहाँ पे असम्बली में उन्होंने करारदाद पेश कर दी कि जी कोई बजट के मुताबिक
और असम्बली से पास किया जाए कि जी हमने पैसे देने हैं कि नहीं देने। वैसे उन्होंने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। और भाई डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, आपके अपने ख़र्चे, अपनी कैबिनेट्स, अपनी हर चीज़ वहीं पे चल रही है। सिर्फ मुल्क का डिफ़ॉल्ट था और इलेक्शंस नहीं करवाने, और आप कह रहे हैं जी आगे से दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं जी कि एक ही दिन में होंगे। वो भाई 88 में इलेक्शंस जो थे वो ऐसे ही हुए थे। सेंटर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई 88 में, 1988 के जो इलेक्शन थे। उसके बाद आपने क्या किया, 3 दिन के बाद सूबाई, पहले यही रूटीन होती थी कि 3 दिन के बाद सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस होते थे। आपने सूबाई इलेक्शंस के अंदर क्या किया, पंजाब के अंदर जहाँ पे पीपल्स पार्टी लीड की है, जीत रही है 3 दिन पहले, 3 दिन के बाद लोगों के मिजाज को क्या हुआ कि आपने उनके ख़िलाफ़ वोट दिए। यानी आपने उसके बाद वो धांधली का तूफ़ान मचाया कि आपने जो रिज़ल्ट्स थे, जो अवामी उमंगें थी, या जो भी कह लीजिए अवाम का फ़ैसला था, वर्डिक्ट था, उसको उलट दिया। इसी तरह से आप 90 के इलेक्शंस हुए, फिर 93 के इलेक्शंस हुए, 96 के इलेक्शन, 97 के, आप हर इलेक्शन के अंदर यही काम करते आए कि सेंटर में कोई गवर्नमेंट बन रही है और प्रोविंस में कोई बन रही है। छांगा मांगा केस आपने ही करवाया। आपके ही बड़े जो थे, जो कहते थे हर शख्स की एक कीमत होती है, वो कीमत लगाएं। आप आइन की बात करते हैं और आइन का ही मजाक उड़ाते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि वही जज साहब, काजी फायज़ ईसा साहब को खुद उनको चाहिए था ना कि वो बातें तो सारी आइन के मुताबिक करते हैं और आइन की बात करते हैं और चीफ़ जस्टिस के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, तो उनको भी इस बात का डेकोरम का, इसका ख्याल रखना चाहिए था कि भाई एक जज जो है वो किस हिसाब में नेशनल असम्बली में जाके तकरीर कर रहा है, और फिर कह रहे हैं जी कि आप भी आइन के रखवाले हैं, हम भी आइन के रखवाले हैं। इससे तो यही बात लगती है कि गवर्नमेंट जो PDM है वो तो आइन तोड़ने के ऊपर आई हुई है और आप उनके साथ हैं, आप भी आइन को पामाल कर रहे हैं। आप माफ़ करिए, आप मुझे माफ़ी दीजिएगा जज साहब कि आपने कोई अच्छी एक मिसाल आपने फिर कायम नहीं की है। आप कभी तो बात करते हैं ना जस्टिस मुनीर की कि जी नज़रिया ज़रूरत दिया, और कभी मुशर्रफ को, एक शख्स को आइन में तरमीम करने का इख्तियार भी यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिया था ना। तो आप सुप्रीम कोर्ट की क्या बात करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को माजरत के साथ आप इसका बेड़ा गर्क करते हैं, इस इदारे का भी। अब आइनी हर इदारे के साथ मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये नहीं सीखा कि इनको कोई ना करे। ये जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, इनको जो कोई ना करता है उसको ये उड़ा के फेंक देते हैं। इमरान खान साहब का रात को बयान आया कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया गया तो हम फिर तो यार वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता, माजरत के साथ इमरान खान साहब ने कह दिया ना, लेकिन मुझे नहीं लगता, इसलिए कि ये कौम, इसको इतना इन्होंने मार के इतना ख़त्म कर दिया हुआ है, महंगाई की चक्की में पीस दिया हुआ है कि ये कौम खड़ी नहीं होगी। माजरत के साथ मुझे बिल्कुल इस पर कोई शक पड़ता है कि ये ऐसा नहीं होने लगा। उनको भी यही लग रहा है कि 14 मई को इलेक्शन कोई नहीं होने। भाई ये 14 मई नहीं, मुझे तो ये लगता है कि 2024 में भी ये इलेक्शंस करवाने के चक्कर में नहीं हैं। अच्छा। ये इलेक्शंस नहीं होंगे, इसलिए कि आप जो कुछ करते चले जा रहे हैं ना, देखिए ख़राबियाँ बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद और देखिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसमें आपने एक करारदाद भी पेश कर दी है जी। उसमें 4 जजेस जो जिन्होंने ये केस आपका सुना था PTI का, इलेक्शंस के डिले का, उन चारों के ख़िलाफ़ एक वकील के थ्रू आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, ठीक है। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपने यही गवर्नमेंट थी, यही PMLN है जो हमेशा से आइनी इदारों के साथ टक्कर लेती है और उनको ख़राब करती है। इन्होंने ही 97 में उसके ख़िलाफ़ सजाद अली शाह साहब के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे हमला किया। भाई आप यहाँ पे इमरान खान के ऊपर लगे हुए हैं। इमरान खान के तो साथी इसलिए गए थे कि इमरान खान पेश हुए थे यहाँ पे। बेनज़ीर भुट्टो साहब का किसी ने कल का क्लिप शेयर किए हुए हैं, उसमें वो कहती हैं कि आपके ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उनकी करप्शन के रेफरेंसेस थे जो वो सुन रहे थे, जिसके ख़िलाफ़ आपने, आप कहते हैं जी कि वो किसी और चीज़ थी और वो उन्होंने क्या कह लिए लड़ाई शुरू की थी जी जजेस ने, वो ये चीज़ सुन रहे थे और आपने उस पर अटैक करवाया। बात यह है कि आप तो हमेशा से यही करते आए हैं। आपके नज़दीक आइन, मैं तो माजरत के साथ मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो आइन के तहत आके बैठे हुए हैं ना, ये जो असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, ये लोग ख़ुद आइन को नहीं मानते, ये ख़ुद आइन के ऊपर चलना नहीं चाहते।
ये कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आप देखिए ना, छोटी सी एक मिसाल को अच्छी तो नहीं लगती लेकिन देना बनती है कि अब गाड़ियों के ऊपर MNAs और MNAs और MPAs और सेनेटर्स और फिर उसके हाँ उसके बाद वकील आ जाते हैं, उसके बाद जर्नलिस्ट आ जाते हैं, प्रेस लिखा होता है। ये आप इसलिए लिखते हैं, हाँ ब्यूरोक्रेट्स के लिए आपने सब्ज़ नंबर प्लेट की गाड़ी जारी कर दी, चला दी कि जी कोई इन गाड़ियों को ना रोके। यानी आप कानून से मावरा हैं, आप इस मुल्क का हिस्सा हैं। जो इस मुल्क का कानून सदर के लिए है वही एक आम आदमी के लिए, कोई एक दफ्तर का एक PN है उसके लिए, एक रेडी वाले के लिए, एक मज़दूर के लिए है। लेकिन यहाँ पे उलट है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट है, जो सहाफ़ी है, जो वकील है, जो MPA MNA है, वो कानून के आगे जवाबदेह होना पसंद ही नहीं करते। तो यार जो आइन है, कानून है, अगर आवाम का फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर ये किस चीज़? भाई कानून में तो चले हम अवाम तो फिर निकलेगी ना। हाँ बिल्कुल, आप कानून और आइन की बात करते हैं। कानून और आइन पे मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई अमल नहीं करता। जब अवाम का फायदा ही नहीं है इन कानूनों से, आइनों से, जाहिर तो है फायदा क्या है? अवाम नहीं निकलेंगे। अवाम को इतना मुर्दा जहन कर दिया है, इनका मुर्दा दिल कर दिया है, मुझे यकीन नहीं आता कि अवाम निकलेगी। कुछ भी नहीं होगा। ये इसी तरह से इन्होंने इलेक्शंस टाल देने हैं। एक सिर्फ चीज़ आती है और वो भी जब अगर होता है तो उसके भी नताइज उल्टे निकलते हैं। वो क्या? फ़ौज आती है 58 से, आपके पास सियासी क़यादत तो रही नहीं। मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूँ, 1947 से 58 तक आप 7 वज़ीर आज़म चेंज करते हैं, तो आपकी सियासी क़यादत कहाँ थी? उसमें भी आपने ब्यूरोक्रेट ग़ुलाम मोहम्मद साहब को ला के बैठा देते हैं। और वो शख्स है जो एक बीमार, अपाहिज, लाचार शख्स है जिसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना के बैठा देते हैं। यार आप अपने मुल्क के साथ अगर आइन की ही आप बात करते हैं, आप सिंसियर हैं, तो फिर इसको ख़ुद से सीधा करें, आप आइन के मुताबिक चलें। यार 3-4 महीने पहले असम्बली डिज़ोल्व करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसा ही है, सूबाई असम्बलियाँ कर दी। अच्छा, इसमें भी आप इमरान खान को ढेर करते थे ना, उसको कहते थे तुम तोड़ के दिखाओ, हम अब तुम जिस दिन तोड़ोगे उससे अगले दिन हम तोड़ देंगे। अब उसने असम्बली तोड़ दी है ना, अब आप तोड़ें। आप क्यों भाग रहे हैं? या ट्रैप किया या जो भी किया, आप अपनी ज़बान पे रहे हैं। अभी वो जो कहते हैं ना ये सियासतदान ज़बान से मुकर जाता है, तो आप भी तो मुकर गए ना। इमरान खान यू टर्न लेता था तो आपने भी तो लिया ना। आप सिर्फ एक बात करते हैं, ये तोशा खाना में ये किया, आपने फ़लाँ में ये किया। भाई अगर उसने आपकी इकॉनमी को तबाह किया तो पिछले 40 साल से आप हुक्मरानी करते हैं, मुख्तलिफ वक्तों में आए ना। चलें, दोनों पार्टीज़ थी 40 साल में, पीपल्स पार्टी और नून लीग रही है हुक्मरान। आपने इकॉनमी को कितना खड़ा किया कि वो 2-3 साल भी नहीं सह सकी। आपने स्टील मिल्स आपने बंद करवाई, आपने PIA का बेड़ा गर्क किया, आपने ये क्या रेलवे का बेड़ा गर्क किया। जो सरकारी इदारे थे उनको आप ख़ुद तबाह करते रहे हैं कि प्राइवेट इदारे जो हैं वो चलें। आपने रेलवे को तबाह करके वो प्राइवेट जो चलते हैं ये कंटेनर सर्विस वो शुरू करवाई। यार अंग्रेज़ ने ये ट्रेन सर्विस शुरू की थी और उसने जो शुरू की थी वो फ़ौज की, ये लॉजिस्टिक्स के लिए थी कि फ़ौज को लेके आना और जाना है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की पहले की ये थोड़ी सी चल रही थी और वर्ल्ड वॉर के अंदर इसको बड़ी स्पीड पे उन्होंने बनाया था। लेकिन आपने उसके बाद ये अवाम के लिए आ गई, आपने उसका भी बेड़ा गर्क किया। आपने छोटी छोटी मिसालें हैं, ये PRTC होती थी, ओमनी बस सर्विस होती थी अवाम के लिए, आपने वो बंद की। अब आपने प्राइवेट शुरू की हुई है। यार दुनिया में कहीं पे किसी मुल्क में प्राइवेट, ये जो पब्लिक होती है कन्वेंस, ये प्राइवेट नहीं होती है, ये गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं हर इदारे का। आप मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं। आपको कोई मशवरा देता है आप उस पर भी नहीं चलते। जरदारी साहब की जिस तरह आज असम्बली में तकरीर थोड़ी सी मैंने सुनी थी, उसमें उन्होंने इनको फिर मशवरा दिया कि भाई आप मुज़ाकरात कर लें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे, भाई मौलाना साहब, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि मौलाना साहब की मुल्क की तरक्की में या मुल्क में क्या किरदार रहा है? मौलाना मुफ्ती महमूद साहब या वो माजरत मुल्ला लोग, ये वो थे जो पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ थे। जब पाकिस्तान बन गया तो अब यही पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं। यार ये कोई तरीका नहीं है, ये आप मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे आज पता चला जी मौलाना फजलुर रहमान के समधी जो है ना वो गवर्नर KP की हैं। भाई ऐसा ही है जिस तरह अभी और वो जो आप चल रही थी कि जी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के भी साहबजादी जो हैं वो किसी नून लीग के कोई शाइस्ता मलिक जी जो भी हैं उनके साथ, उनके बेटे के साथ ब्याही हुई हैं। तो भाई ऊपर तो इस वक्त है कि उन्होंने पूरा एक वेब बनाया हुआ है, जिस तरह मकड़ी का जाला होता है ना, जाल है
उसमें जुडिशरी भी आ चुकी है, उसमें सियासतदान, सो कॉल्ड ये सियासतदान, ये जो सरमायादार तबके हैं ना, पैसों वाले तबके हैं, ये अशराफिया जिसे कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी, वो सारी एक हो चुकी है। अब मुल्क के अंदर आप जो कहते हैं तब्दीली लाने की, मुझे नहीं नज़र आती। इमरान खान नहीं कर सकता, इसलिए कि इमरान खान कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जब एक शख्स और 13 जमातें हैं और 13 जमातों के साथ फिर बाकी के ख़ानदान मिल के जब इतना कुछ हो जाएगा, कैसे करेगा? आप इसके जो असरात हैं, ये जो इतनी इमरान खान साहब ने पब्लिसिटी की है, अवेयरनेस दी है, इसके नताइज जो है ना इलेक्शन से निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे, ऐसा लग रहा है कि नहीं निकलेंगे। नहीं, आप उसको नहीं देख पाए। आप यही जो कह लीजिए कि लोगों को अवेयरनेस दी थी ना, भुट्टो ने सबसे पहले दी थी। उससे पहले ये था कि सरमायादार जो मिल ओनर्स थे, वो मजदूर का इस्तेहसाल वाली जिसको कहते हैं ना जी, कि 12, 14, 16 घंटे उसने काम लेना है, तनख्वाह भी उसको पूरी नहीं देनी। हाँ, उसके बाद ये है कि डेली वेजेस, भुट्टो ने आके इसी आइन के तहत लेबर लॉज बनाए थे, जिसमें पाबंद किया था कि 8 घंटे से ज़्यादा मजदूर से मजदूरी आप नहीं करवाएंगे। उसके बाद ये था कि उसको साल में 15 दिन की छुट्टी विद पे होती थी कि ये लोग अपने बच्चों के साथ जाएं, निकलें। उसने जो कुछ आइन में लिखा है, आप उसकी सारे की नफ़ी करते हैं। आप क्या मुल्क को दे रहे हैं? आप तो मुल्क को तबाह करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब आप जो बात करते हैं कि ये लोग खड़े होंगे, लोग कैसे खड़े होंगे? इसलिए कि वही सिस्टम आपने ला के वही ब्यूरोक्रेट बिठाएंगे, वही अपने इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी का होगा और आपने अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेने हैं। आप कैसे एक शख्स को, कह लिए पीटीआई के एक वर्कर को अंदर घुसने नहीं देते, अगर वो क्या होता है आपका इलेक्शन नहीं वो पोलिंग स्टेशन में नहीं घुसने देते, वो क्या कर लेगा? पुलिस फौज आप उसके साथ लगाते हैं, वो सारा कुछ वो खुद करती है, तो आप क्या कर लेंगे? दमादम मस्त कलंदर होगा सर। दमादम मस्त कलंदर नहीं होगा भाई। अगर होगा तो यही होगा कि पीटीआई के जो बंदे हैं ये फिर बंद हो जाएंगे, इमरान खान को ना अहल करार दे देंगे, दैट्स ऑल। इमरान को अंदर कर देंगे, बस बंद कर देंगे। मुझे लगता है इनकलाब रूस आना चाहिए इधर। यार आना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए अवाम को भी तो ईमानदार होना चाहिए ना। वहाँ पे ईमानदार ऐसी नहीं थी, अवाम ऐसी नहीं थी कि एक छाबड़ी वाला जो है वो, यानी मेरी खुद बात हुई थी एक छाबड़ी वाले से, उसने कहा जी कि सुबह को एक ट्रैफिक पुलिस का वार्डन आता है, 500 रुपये मैं उसको देता हूँ। फिर एक वो जो हमारा एक वो अमला तय बाज़ारी उसे कहते हैं, आपकी जो कॉरपोरेशन है, वो आता है 500, वो ले जाता है। तो वो जब उसको देगा तो फिर वो करप्शन करेगा ना। आपके यहाँ पे आप मार्केट में चले जाएँ, आपको किसी फल वाले की रेडी का कोई एक रेट नहीं मिलेगा। कोई 110 रुपये का बेच रहा है, 120 का बेच रहा है, 150 का बेच रहा है, कोई रेट नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये इनकलाब तब आते हैं जब लोग ईमानदार हों, अवाम और सीधी हो, निकले। यहाँ पे निकलने का चांस नहीं है। मेरा एक दोस्त है दुबई में है, वो कहता है जी रमज़ान में जहाँ पे 1 रुपये की एक रोटी मिलती थी, अब 2 मिल रही हैं। ये देखिए ना, यही है। यहाँ पे पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि जी 500 रुपये दर्जन केला बेच रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर? मैं पिछले इतने सालों से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा हूँ, इंटरनेशनल डेस्क पे मैंने काम किया। भाई सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे रमज़ान में चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। इवन आप जिनको काफर कहते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इवन कहते हैं इंडिया में भी वो चीज़ों की कीमतें कम करते हैं। वहाँ पे स्टोर्स जो हैं वो अलग वो कॉर्नर्स बना देते हैं जहाँ पे सस्ती चीज़ें रखते हैं कि ये मुसलमानों के लिए है। ये तो बंदे मर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या साबित कर रहे हैं? वही देख लीजिए ना, आप आटे की लाइन लगा के आप क्या साबित कर रहे हैं? एक तरफ आपने आटा उनके मुंह से ले लिया और उसके बाद आप उनको गरीबों को यानी जलील कर रहे हैं लाइन में खड़ा करके। कल क्रिश्चियन की ईस्टर था, उनको तनख्वाह भी नहीं मिली। ये देखिए, बिल्कुल एक ये भी आपने अच्छा उठाया है। बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि सैलरीज नहीं मिल रही हैं, ईस्टर था सरकारी इदारे। तो भाई आप अपने अखराजात पूरे करने के लिए, आप अपने दौरों के लिए पूरे करने के लिए, हर चीज़ के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन आवाम को जहाँ पे देना है, जो उसकी सैलरी देनी है, जिसका कोई त्यौहार आ गया, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने 1 अरब जो है ना खर्च कर दी जब से दौरे किए हैं। जी बिल्कुल, वो भी आई है जी, 1.25 अरब के 1 अरब और 3, 4, 5, 10, 30, 31 करोड़ की मैंने पढ़ी है। हाँ जी, देखिए ठीक है। अब आप देखिए, आप यही बात कर रहे थे ना कि जी कैसे इनकलाब आएगा, इनकलाब कैसे आएगा? ये लोग जो इनके खिलाफ होते हैं उनको तो मार देते हैं। अब आप ये देख लीजिए, इस पर जो नया आया है जी, सब इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने इमरान खान की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको हार्ट अटैक हुआ। यार 35 साल का बंदा पुलिस के अंदर होते हुए, यानी आप वो लोग जो इनके ख़िलाफ़
तफ्तीश कर रहे होते हैं। वो कौन रिजवान साहब थे, हाँ जी बिल्कुल, जो शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादों के ख़िलाफ़ कर रहे थे, उनको भी हार्ट अटैक। यानी आप हर वो काम कर रहे हैं जिससे साबित आप ये कर रहे हैं कि आपने रूल ऑफ लॉ नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, आप वो चीज़ चाहते हैं जो आपकी मर्ज़ी है। अभी तो आप इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा ना, फिर देखिएगा यही आपस में एक दूसरे से फिर दस्तों गिरेबां होंगे, गुत्थम गुत्था होंगे। देखिए ना, इन्होंने ही पहले था ना, इनकी तकरीरें उठा के देख लें, आपको इंटरनेट के ऊपर सारों की मिलेंगी कि वो जरदारी साहब क्या कहते थे, बिलावल क्या कहता था, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे। मैं तो कहता हूँ कि भाई अब आप वही फिर दोबारा से बात दोहराता हूँ कि वॉल्यूम 10 जो है ना, उसको आप चाहिए इनको कि उसको पब्लिक करें, आप उसको निकालें ताकि पता लगे, आवाम को पता लगे, फिर शायद कुछ हो जाए। जी। उससे अलावा कुछ नहीं होने वाला। जी, तोशा खाना के जो तफसीलात पब्लिक करनी थी उसके खिलाफ उसको चैलेंज कर दिया। जी देख लीजिए, अब जो शुरू की थी वो भी उन्होंने चैलेंज कर दी। भाई बात वही कह रहा हूँ ना कि ये वो काम नहीं करते जो इनके मुखालिफ हो, जिससे इन पे जद पड़े। हर काम इन्होंने नाजायज़ किया है, आइन को पामाल इन्होंने किया है और करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यही दूध के धुले हैं, बाकी अवाम जो है गलत है। सख्त बात है करके मैं आपकी आज ख़त्म करता हूँ कि भाई इस वक्त फिर वही सूरत बन गई है। इस वक्त एक ही इदारा है जो मुल्क को बचा सकता है, ना जुडिशरी बचा सकती है और ना ये नेशनल असम्बली, ये जो सो कॉल्ड आपके सियासतदान हैं। आप इसको समझ लें, इस इशारे को। अल्लाह हमारे हाल पे, इस मुल्क पे रहम करे, इस मुल्क को कायम दायम रखे और खुशहाल करे। ठीक है, हमने अपने बच्चों को यहाँ पे, उनका मुस्तकबिल है। ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। एंड पे नाजरीन के लिए सवाल है कि क्या 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।